हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को राकेश गोस्वामी सर के प्रैक्टिस सेट 4 को राकेश गोस्वामी सर के भाग 1 के प्रैक्टिस सेट 4 का रिवीजन कराएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखना और अंत तक बने रहना। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, क्योंकि ये नहीं पता है कि परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन टपकने वाला है और कौन सा टपक पड़ेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना। और अगली वीडियो पाने के लिए कमेंट में लिखना और ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों में करते रहना। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया? तो वो हैं अमृता शेरगिल। अगला सवाल है, नंदलाल बोस की पेंटिंग बीड़ा वादिनी किसके संग्रह में है? तो बीड़ा वादिनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, टू ताहितियन वुमेन 1899 कैनवास पर तेल रंग संग्रह मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क किसकी पेंटिंग है? तो ये जो पेंटिंग है ये है पाल गागिन की। और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है वान गाग और पाल गागिन, तो ये है पाल गागिन की। अगला सवाल है, चित्रकार एम.वी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ते जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा लिए थे। अगला सवाल है, ऑयल पेंटिंग की तकनीकी किसने प्रारंभ की थी? तो ऑयल पेंटिंग की तकनीकी जानवान आइक ने प्रारंभ की थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, फेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन ट्रिप्टीज चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो ये चित्र अर्पणा कौर के द्वारा निर्मित है। अगला सवाल है, कलाएं आसपास के संपादक कौन है? कलाएं आसपास के संपादक विनोद भारद्वाज हैं। अगला सवाल, लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। अगला सवाल, भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा अजंता की किस गुफा संख्या में स्थित है? तो ये गुफा संख्या 1 में है। अगला सवाल, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग 1953 मॉडर्न इंडियन पेंटिंग 1953 के लेखक कौन है? तो ये है पी.आर. रामचंद्र राव। कौन है? पी.आर. रामचंद्र राव। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक हैं? तो कला आलोचक हैं डॉक्टर सी.एल. फाबरी। कौन है? डॉक्टर सी.एल. फाबरी। डॉक्टर सी.एल. फाबरी। अगला सवाल, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम कागज पर चारकोल किसका चित्र है? तो यह चित्र है प्राणनाथ मागो का। अगला सवाल, विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन एक्रेलिक किसका है? आफ्टर द साइक्लोन ये है पारितोष सेन का।
अगला सवाल है, विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने चित्रित किया था? तो विवादित चित्र जो नग्न सरस्वती है, एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया था। अगला सवाल है, किस कलाकार के तुल्य के आघातों को रेखता हुआ सर्प कहा जाता है? यह देखिए प्रश्न यह भी वही कंफ्यूजन वाला है। पाल वान गाग और पाल गागिन दोनों विकल्प में रहता ही रहता है, और ऐसी कंडीशन में इसका जो है वान गाग सही जवाब है, वान गाग। और जो ताहितियन का चित्रण किया है वह पाल गागिन ने किया है, और रेखते आघातों तुलिका आघातों का जो रेखता सर्प कहा जाता है वह कहा जाता है वान गाग की तुलिका को। अगला सवाल है, अगला सवाल है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक माने जाते हैं तो रॉबर्ट ब्रसफील्ड को माना जाता है भारतीय प्रागैतिहास का जनक। अगला सवाल है, दक्षिणी शैली का प्रथम सभी माना जाता है तो यह माना जाता है बुरहान के सभी को। अगला सवाल है 18 नंबर, हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर कौन है? तो ये है शर्मिष्ठा राय। अगला सवाल है, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की एम.एफ. हुसैन खास प्रशंसक थे? ये तो सबको पता है, माधुरी दीक्षित के थे। अगला सवाल, अगला सवाल है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो यह बात जो है सत्य है, क्योंकि यह नवपाषाण काल से ही संबंधित है। अगला सवाल, रेनेसा का जन्म स्थल कहाँ है? रेनेसा का जन्म स्थल है इटली। कहाँ पे है? इटली में। अगला सवाल है, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित करें। तो पहले आता है पूरा पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, उसके बाद ताम्र युग आता है, तो दूसरा वाला सही है। अगला सवाल, निम्न में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो जो प्राक हड़प्पा संस्कृति है वह कुल्ली संस्कृति है। अगला सवाल, रॉक्स एंड बर्ड्स तेल चित्र के चित्रकार कौन है? तो हरिकिशन लाल। अगला सवाल, अल्लाह श्रृंखला एचिंग किसका है? अल्लाह श्रृंखला एचिंग, तो ये है देवयानी कृष्ण का। अगला सवाल, द बोआर्स एंड द डक एक्वाटिंट के रचनाकार कौन है? तो ये है आर्यन चक्रवर्ती। कौन है? आर्यन चक्रवर्ती। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एट मिसेज मोदीज हाउस अमलांकन किसका चित्र है? ये है मुकुल चंद्र डे का। किसका? मुकुल चंद्र डे का। अगला सवाल, स्थापना इंस्टॉलेशन कला में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो विमान सुंदरम भी है, वेद नायर भी है। इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, सी वाला मतलब। अगला सवाल, किसने अपने इंस्टॉलेशन मैनकाइंड 2192 डिस्पेयर एंड होप ऑफ ए कल्पवृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले ह्रास पर सशक्त तरीके से टिप्पणी की है? तो वो शख्स है वेद नायर। अगला सवाल, नेथेनियल वालिस किस संग्रहालय के संस्थापक थे? तो ये थे भारतीय संग्रहालय कोलकाता के। किसके? भारतीय संग्रहालय कोलकाता के। अगला है,
मुगल शैली का चित्र फुलझड़ी धारण की हुई महिला कहाँ सुरक्षित है? फुलझड़ी धारण की हुई महिला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला सवाल, हर सिल्वर थ्रोन कागज पर पेन, स्याही और पेस्टल 2000 के कलाकार कौन हैं? जोगेन चौधरी हैं। कौन है? जोगेन चौधरी। अगला सवाल, ऑल दीज फ्लावर फॉर यू वन किसका चित्र है? ये तो है गोगी सरोज पाल का। इसका है गोगी सरोज पाल का है। अगला सवाल, निर्भया नामक ख्यात पेंटिंग किसकी है? निर्भया नामक जो ख्यात पेंटिंग है अर्पणा कौर की है। किसकी है? अर्पणा कौर की है। अगला सवाल, प्रसिद्ध स्कल्पचर व्हील लकड़ी, लोहा, शीशा और पेंट वर्ष 2009 में बनाया किसने था? ये बनाया था गिगी सकारिया ने। अगला सवाल, दी आर्किटेक्चरा किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है? तो ये है विटुवियस की। किसकी है? विटुवियस की। अगला सवाल, विराम सभा में द्रौपदी कैनवास पर तेल किसका चित्र है? विराम सभा पर द्रौपदी, विराम सभा में विराम सभा में द्रौपदी किसका चित्र है? ये है राजा रवि वर्मा का। अगला सवाल, निम्न से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं। कौन है छापा कलाकार? तो छापा कलाकार हैं जय झरोटिया। कौन है? जय झरोटिया। अगला सवाल है, वह चित्रकार जो गुजराती कवि व गद्यकार भी है, ते है गुलाम मोहम्मद शेख। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी पहचान उनकी पहचान कीजिए जो चित्रकार नहीं है? तो है केशव मलिक। केशव मलिक चित्रकार नहीं है। अगला सवाल, किसने अपने करियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर के रूप में की थी? प्रोफेशनल सिंगर के रूप में जिसने अपनी शुरुआत की थी करियर की, वो है ए रामचंद्रन। कौन है? ए रामचंद्रन। अगला सवाल, प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट किसका है? यह मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल का है। मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल का है। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापा खाना कब स्थापित किया था? ये किया था 1556 में दोस्तों। कब? 1556 में। अगला सवाल है, कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है प्रभाकर बर्वे। कौन है? प्रभाकर बर्वे। अगला सवाल, आई वांट दैट पोस्ट कार्ड पर जल रंग चित्र के चित्रकार कौन है? तो श्रीनिवास रेड्डी। श्रीनिवास रेड्डी। अगला, ए एस रमन की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो ये कला आलोचक है ए एस रमन। अगला सवाल, अगला सवाल है, ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई थी? तो ड्रीमिंग ट्रीज बनाई थी नलिनी मलानी ने। अगला सवाल, अगला सवाल है, प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? तो उर्वशी है ए रामचंद्रन की। किसकी है? ए रामचंद्रन की। काबर के चित्रकार हैं पारितोष सेन है। कौन है? पारितोष सेन है काबर के। अगला सवाल, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में खड़ांग, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में
जो खडांग है, लावड़ योजना से क्या तात्पर्य है? तो लावड़ योजना से तात्पर्य कांति से है। अगला सवाल, मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? मिस्टिकल थिएटर, ये भी जय झरोटिया की है मिस्टिकल थिएटर। अगला सवाल, अशोक इन कलिंग के चित्रकार कौन है? अशोक इन कलिंग के चित्रकार हैं जतिन दास। कौन? जतिन दास। फ्रीडम एट मिडनाइट तेल चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। किसका? गुलाम मोहम्मद शेख का है। अगला सवाल, नृवंश विज्ञान कला में, कला से आप क्या समझते हैं? तो ये आदिवासियों की कला है। किसकी है? आदिवासियों की कला है। अगला सवाल, चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवंत करती है, कृति किसकी है? यह कृति है सुनील दास की। किसकी है? सुनील दास की। अगला सवाल, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? तो देखिए, जहांगीर ही सबसे ज्यादा पारखी था, उसी की चित्रशाला में बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य देखा जा सकता है। अगला सवाल, ऊट्स पेपर पल्प कलाकृति किसकी है? ते है सोमनाथ होर की। अगला सवाल, मई 1970 तैलचित्र किसका है? ते है विकास भट्टाचार्य जी का। अगला सवाल, अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। अगला सवाल, वर्ष 2003 में द थीम ऑफ बगदाद शीर्षक से प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? तो कोलकाता में लगी थी। अगला सवाल, कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार कौन है? तो शकीला है। 61 तो ये वाला है शकीला। अगला सवाल, वह शिल्पकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प गतपूर्ण बनाए हैं, तो राम किंकर बैज हैं। कौन है? राम किंकर बैज किंकर दा। अगला सवाल, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की इमारत को किसने डिजाइन किया था? तो यह चार्ल्स जी बलाम फील्ड ने। किसने? चार्ल्स जी बलाम फील्ड ने डिजाइन किया था। अगला सवाल है, ज्यामिति कृति प्रकृति के रचनाकार कौन है? तो प्रकृति के रचनाकार इनमें से एस.एच. रजा है। अगला सवाल, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान के लिए तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, तो आप लोग चेक कर लेना। जिस समय की है उस समय तो अद्वैत गणनायक थे, लगभग साल भर हो गया इसको, एक वर्ष। अगला सवाल, ओवैस हुसैन द्वारा निर्मित एक वृत्त चित्र लेटर्स टू माई सन अबाउट माई फादर किस चित्रकार पर आधारित है? तो ये हुसैन साहब हैं, एम.एफ. हुसैन। अगला सवाल है, चेन्नई के प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन चोलमंडल शिल्पी उपनिवेश के संस्थापक व मद्रास आर्ट स्कूल के अध्यक्ष थे। तो ये के.सी.एस. पन्नीकर हैं।
अगला सवाल, राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त किए गए थे तो सुधीर रंजन खास्तगीर हैं। अगला सवाल, 69। वनगमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम शीर्षक चित्र किसका है? ते शैलेंद्र नाथ डे का है। किसका है? शैलेंद्र नाथ डे का है। द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता 1896-97 पुस्तक किसकी है? ये है जॉन ग्रिफिथ की। अगला सवाल, वस्तु निरपेक्ष कला का जन्मदाता किसको माना जाता है? निरपेक्ष कला का जन्मदाता कांडिस्की है। अगला सवाल, अपोलो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो लंदन से, इंग्लैंड। अगला सवाल, द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी तथा कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये भी कांडिस्की ही है। अगला सवाल, फाइव बाथर्स एट द लेक किसका चित्र है? कर्सिनेर का है। अगला सवाल है, किस चित्रकार के चित्रों में हम जमीन का खुरदरापन महसूस कर सकते हैं? तो जो जमीन का खुरदरापन हम महसूस करते हैं वह सतीश गुजराल के चित्रों में कर सकते हैं। अगला सवाल है, मैड आफ्टर बीड़ा बीड़ा के प्रति सम्मोहित किसका चित्र है? तो ये के वेंकटप्पा का है। अगला सवाल, मीरा मुखर्जी का मूर्ति शिल्प स्पिरिट ऑफ डेली वर्क काश कहाँ सुरक्षित है? तो ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला सवाल, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम क्या है? तो ये सुधीर पटवर्धन है। कौन है? सुधीर पटवर्धन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस चित्र को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो ब्रह्मचारी को राजा रवि वर्मा ने नहीं चित्रित किया है, यह अमृता शेरगिल का चित्र है। अगला सवाल, ताल पोथी चित्र पंचविंशति सहर्षिका का चित्रण हुआ है। तो ये पाल शैली का है, पाल शैली में हुआ है इसका चित्रण। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरा देवा से मिला है। लहुरा देवा दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है भारत में? तो है लहुरा देवा, ये प्राचीनतम है। अगला है, सारनाथ सिंह शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रदर्शित नहीं है? तो वृषभ है, अश्व भी है, हस्ती भी है, व्याघ्र नहीं है, डी वाला। अगला सवाल, मिथ एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसके हैं हेनरिक डीमर। अगला सवाल, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से है? देखिए, फिरका चित्रण शैली का जो संबंध है इसमें अवधि स्कूल दिया है, लेकिन इसका संबंध कंपनी शैली से है। इसके लिए आप लोग चेक कर लेना गूगल से, देखिए क्या सही जवाब है। इसमें तो बताया गया है अवधि स्कूल, लेकिन हमको लग रहा है कंपनी स्कूल। जो भी है कमेंट में सही जवाब देना, 84 लिखकर। सी कंपनी स्कूल,
या बी अवध स्कूल, क्या सही है कमेंट में बताना। चलो दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। वैसे हम इसको कंपनी स्कूल ही सही मानेंगे कि हमको जहाँ तक ज्ञात है कंपनी स्कूल ही सही है। अगला सवाल, इसमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? बात अमरावती स्तूप की है तो ये दूसरी शताब्दी का है, लगभग शुंग काल है। अगला सवाल, देवासनों पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला का स्वरूप से प्रभावित था? तो हमको लग रहा है अफ्रीकी कला है। नहीं, अफ्रीकी नहीं है, ये है फारसी। देवासनों पाड़ो जो कल्पसूत्र है हस्तलिपि का चित्रण फारसी कला में हुआ है। अगला सवाल, किस स्मारक को जम्बूद्वीपमः उत्तमम कहा गया है? ते है सांची का महास्तूप जो है उसको कहा गया है। अगला सवाल, जल कुमुदिनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था? तो जल कुमुदिनी का जो चित्रण किया था ये रामचंद्रन ने किया था। अगला सवाल, इनाम गांव पूरा स्थल महाराष्ट्र का संबंध किससे है? तो जोरवे संस्कृति से है, जोरवे। अगला सवाल, अशोक अपने अभिषेक के किस वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था? तो 20वें वर्ष गया था। सी सही है, 20वें वर्ष। अगला सवाल है, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो सब तो है, उदयगिरी नहीं है, उदयगिरी नहीं है। अगला सवाल, केसी स्पन्निकर इसके चित्रकार थे? किसके? चोलमंडल कलाकार समूह, चोलमंडल कलाकार समूह के ही थे। अगला सवाल, भागवत पुराण इनकी कहानी है किनकी? तो भागवत पुराण जो है श्री कृष्ण की कहानी है। अगला सवाल, किसने अपने उत्तर जीवन के तांत्रिक लोक चित्रकला के प्रतीक और तमिल लिपि के मिश्रण से अपनी एक द्विआयामी शैली का उद्भावन किया था? ये भी है केसी स्पन्निकर। अगला सवाल, कौन जैन धर्म का संस्थापक था इनमें से? इनमें से जैन धर्म का संस्थापक कौन था? संस्थापक नहीं, संरक्षक। इनमें से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? देखिए, गौतमी पुत्र कालाशोक पुष्पमित्र सिंह, ये जो थे सब बौद्ध धर्म वाले थे। खारबेल जो हैं यही जैन धर्म वाले थे। अगला सवाल, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर के सारंग देव। अगला सवाल है, चंदेलों से संबंधित मंदिर कौन सा है? चंदेलों से खजुराहो वाले मंदिर सब हैं, तो इसमें सिकंदरिया महादेव ही है सही। अगला सवाल, अगला सवाल है, तृतीय बुद्ध संगति आयोजित हुई थी कहाँ पे? तृतीय बौद्ध संगति किसने आयोजित की थी और कहाँ पे? तो ये आयोजित की थी अशोक ने, अशोक ने आयोजित की थी। और कहाँ आयोजित की थी? पाटलिपुत्र में।
सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल, थानका का अर्थ होता है, थानका का अर्थ होता है मंदिर की पताकाएं, बैनर्स। अगला सवाल, अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र है, किसका? बौद्धों से संबंधित है तो बौद्ध होगा, डी वाला सही है। अगला सवाल, कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद अपने किस संग्रह के लिए जाना जाता है? तो कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद है तो अहमदाबाद तो वस्त्र के लिए जाना जाएगा, वस्त्रों के लिए। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में, यूनेस्को का मुख्य कार्यालय पेरिस में ही है। सही जवाब पेरिस है। अगला, अशोक के स्तंभ की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? पालिश, चमकदार पालिश। अगला सवाल, सबसे पहले भारत में बैले कला की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैले कला। बैले कला की स्थापना सबसे पहले उदय शंकर ने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, सूर्य को समर्पित मंदिर स्थित है, सूर्य को समर्पित मंदिर स्थित है, तो सूर्य को समर्पित मंदिर इसमें से उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में है मार्तंड सूर्य मंदिर, तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर। 105 का सी वाला। अगला सवाल, कौन सा संग्रहालय देवी तारा से संबंधित है? तो देवी तारा से संबंधित संप्रदाय कौन था है? तो ये है वज्रयान बौद्ध धर्म। सही जवाब है वज्रयान बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, किलाक्षर लिपि को विकसित किया था किसने? किलाक्षर लिपि को सुमेरियनों ने किया था, सुमेरियन लिपि किलाक्षर लिपि है। अगला सवाल, आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप महाराष्ट्र से संबंधित है? तो ये है वरली। कौन सा है? वरली। अगला सवाल, कौन सा स्तूप का एक भाग नहीं है? तो स्तूप का भाग जंघा नहीं है, जंघा, जंघा तो शरीर का भाग है। अगला सवाल, महाभिनिष्क्रमण शब्द किसका प्रतीक है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण शब्द बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। किसका? चला गया भाई। बुद्ध के गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण मतलब घर से निकलना, वही गृह त्याग। अगला सवाल, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो फुलकारी पंजाब की लग रही, पंजाब की ही है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, कौन सा पुराण चित्रसूत्र का उल्लेख करता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला सवाल, प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय का स्थापत्य स्थल कौन सा है? तो नालंदा है। अगला सवाल, ऊंचाई में कौन सी मूर्ति सबसे बड़ी है? जापान में कांस्य में बौद्ध की मूर्ति, पाषाण में तीर्थंकर की मूर्ति, इस सबसे बड़ी मूर्ति वर्तमान में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सी वाला। अगला सवाल,
प्रेक्सिटेल्स 400 ईसा पूर्व का मूर्तिकार था। प्रेक्सिटेल्स जो 400 ईसा पूर्व का मूर्तिकार था वो ग्रीस का था। कहाँ का? ग्रीस का। अगला सवाल, प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है? तो जो हवा महल है वो जयपुर में है, तो बी वाला उत्तर सही होगा। अगला सवाल, अगला है, रेखा देउल और पीड़ा देउल और खाखरा देउल संबंधित हैं। तो ये जो है उड़ीसा के मंदिर से संबंधित है, उड़ीसा मंदिर से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल, जिब्या सोम्या मैसे किस लिए प्रसिद्ध हैं? जिब्या सोम्या मैसे वर्ली पेंटिंग के लिए। जिब्या सोम्या मैसे वर्ली पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, अगला सवाल है, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? वुमेन ऑन रिक्शा तैयब मेहता की है। वुमेन ऑन रिक्शा किसकी है? तैयब मेहता की है। अगला सवाल, पाषाण मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ कहाँ निर्मित है? अजंता में तो ऐसा कोई है नहीं हिंदू धर्म से संबंधित। है येलोरा में। कहाँ पे? येलोरा में। अगला सवाल, अगला सवाल है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने सीमेंट कंक्रीट पेबल्स से आउटडोर मूर्तियां बनाई हैं। तो आउटडोर जो मूर्तियां बनाई हैं राम किंकर बैज हैं। कौन है? राम किंकर बैज हैं। अगला सवाल है, किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया? किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया? ये बनाए हैं ब्रांकुशी। अगला सवाल, अगला सवाल है, किसने संगमरमर में मूर्ति पिएटा बनाई जो अब रोम के सेंट पीटर्स राजप्रसाद में है? पिएटा बनाई थी माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो ने। अगला सवाल है, पर्सिपोलिटन का प्रभाव देखने योग्य है मौर्य काल की स्तंभ शीर्ष में। कहाँ पे? मौर्य काल की स्तंभ शीर्ष में जो है पार्सिपोलिटन का प्रभाव देखने योग्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज का प्रैक्टिस सेट यही पूरा होता है। दोस्तों, हमने कहा था कि अंत में आप लोगों से कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो पहला सवाल ये है, जो बैले कला है, बैले कला, उसकी स्थापना किसने की थी? इसका जवाब कमेंट में देना। और दूसरा सवाल है, जो हमने एक सवाल और आप लोगों से पूछा था, जो फिरका है उसका संबंध किस स्कूल से है? इन दो सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देना।
दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कुछ कमियां हो तो भी बताने का प्रयास करना। आवाज़ में क्या कमी है, आवाज़ बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।